टीम इंडिया को जीत के लिए पीएम मोदी ने दी बधाई। अमित शाह और सुबह राहुल गांधी ने भी ट्वीट के जरिए दी बधाई। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने टीम इंडिया को दी बधाई। विराट कोहली को भी शुभकामनाएं। नोएडा में भी जीत का मना जबरदस्त जश्न। लोगों ने टीम इंडिया के लिए जमकर की नारेबाजी। विशाखापट्टनम में भी सड़कों पर निकले सैकड़ों समर्थक, हाथों में तिरंगा लेकर जीत का जश्न। जम्मू में लोगों ने जमकर की आतिशबाजी। आज दूसरी सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका में है मुकाबला। पाकिस्तानी क्रिकेटर वसीम अकरम ने कोहली को दी बधाई। कहा, हम विराट युग में जी रहे हैं। प्रयागराज की रामलीला में मनाया भारत की जीत का जश्न। स्टेज पर नाचने लगे कलाकार। टीम इंडिया की शानदार जीत पर देश भर में जश्न। मुंबई में सड़कों पर उतरे लोग। बहराइच में क्रिकेट के दीवाने रेस्टोरेंट मालिक का ऐलान। विराट जितने रन बनाएंगे उतनी फीसदी बिरयानी में छूट। विराट के शतक लगते ही दुकान पर उमड़ी भीड़। 100% छूट के बाद मुफ्त बिरयानी खाने जुटे लोग। पुलिस को संभालना पड़ा मोर्चा। अपने पैतृक गांव में है महेंद्र सिंह धोनी। कुल देवता के मंदिर में की पूजा। अल्मोड़ा में लोआली में है धोनी का पैतृक गांव। अन्य मंदिरों में भी पूजा और हवन। धोनी से मिलने के लिए जुटी भीड़। बुजुर्गों के पैर छूकर लिया आशीर्वाद। धोनी की पत्नी साक्षी का महिलाओं ने पारंपरिक तरीके से किया स्वागत। अचानक गांव आने से खुश थे लोग। दक्षिण अफ्रीका के रग्बी यूनियन मुख्यालय में चोरी विश्व कप ट्रॉफी सुरक्षित। उत्तरकाशी में सुरंग हादसे का 5वां दिन। फंसे हुए 40 मजदूरों को निकालने की कोशिश जारी। सुरंग में डाली जानी है 900 MA की पाइप। इसी के जरिए निकाले जाएंगे मजदूर। सुरंग के 200 मीटर दूर है मजदूर। आगे 50 मीटर तक पड़ा है मलबा। थाईलैंड और नॉर्वे की कंपनी से ली जा रही है मदद। दिल्ली मेट्रो और भारतीय रेल के विशेषज्ञ भी दे रहे हैं सुझाव। आज केंद्रीय मंत्री वीके सिंह जाएंगे उत्तरकाशी। रेस्क्यू ऑपरेशन की लेंगे जानकारी। दिल्ली से दरभंगा जा रही थी ट्रेन। 3 बोगियों में थे करीब 500 यात्री। ग्रेटर नोएडा में 2 अलग अलग जगहों पर डबल डेकर बस में लगी आग। यात्रियों में अफरा तफरी। दिल्ली से बिहार से जा रही दूसरी बस। यात्रियों की बची जान, सामान खाक। राजस्थान के 12 दिल्ली हवा का कहर। सुबह की सैर करने वालों के लिए मुश्किल। प्रदूषण के चलते दिल्ली का अक्षरधाम स्मॉग से घिरा नजर आ रहा है। विजिबिलिटी हुई कम। आगरा में स्मॉग की वजह से धुंध में घिरा है ताजमहल। सैलानियों में मायूसी। प्रयागराज में स्मॉग, लोगों ने की आंखों में जलन की शिकायत। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के लिए चुनाव प्रचार खत्म। आखिरी दिन सभी दलों ने लगाया जोर। कल मध्य प्रदेश की सभी 230 सीटों पर डाले जाएंगे वोट। आयोग की तैयारियां पूरी। दूसरे चरण में छत्तीसगढ़ की 70 सीटों पर मतदान। राज्य में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। एमपी के दतिया की रैली में प्रियंका गांधी की ज्योतिरादित्य सिंधिया पर निजी हमला। कहा, कद में वो थोड़े छोटे हैं लेकिन अहंकार में वाह भाई वाह। प्रियंका को ज्योतिरादित्य का जवाब। कहा, राजनीति में भी होना चाहिए एक स्तर। कांग्रेस नेता को कहा पार्ट टाइम नेता। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल पर अमित शाह का हमला। कहा, बघेल ने महादेव का अपमान किया। प्रधानमंत्री मोदी पर राहुल गांधी का पलटवार। कहा, जितना चाहें करें अपमान, मुझे फर्क नहीं पड़ता। प्रधानमंत्री मोदी ने राहुल गांधी को कहा था मूर्खों का सरदार। कांग्रेस ने किया था पलटवार। रांची में प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा में बड़ी चूक। प्रधानमंत्री की कार के आगे अचानक एक महिला आकर हो गई खड़ी। राजस्थान में अगले कुछ दिनों में कई रैलियां, रोड शो करेंगे प्रधानमंत्री। तैयारियां जारी। बिजनौर में पर्यटकों के लिए खोला गया अमानगढ़ टाइगर रिजर्व। बाघ, हाथी जैसे कई वन्यजीवी को देखने के लिए पहुंचे लोग। सफेद रेगिस्तान में उत्सव की शुरुआत। गुजरात के कच्छ में आकर्षक टेंट सिटी में उमड़े पर्यटक। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी 20 साल बाद पहुंचे अल्मोड़ा में अपने पैतृक गांव। 2004 में इसी गांव में हुआ था उनका जनेऊ। धोनी ने गांव में अपने कुलदेवता मंदिर में किए दर्शन। परिवार के लोगों के साथ की गांव की सैर। दुबई एयर शो में भारतीय वायुसेना ने दिखाया अपना दमखम। तेजस और ध्रुव हेलीकॉप्टर बने आकर्षण का केंद्र। सरकार के सरप्राइज गोल्डन पासपोर्ट स्कीम को लेकर राहुल गांधी का प्रधानमंत्री पर तंज। कहा, अमृतकाल में परम मित्र के दोस्त क्यों हो गए देश छोड़कर। छिंदवाड़ा में योगी आदित्यनाथ की सभा। कहा, मोदी जी का तो 142 करोड़ आबादी का परिवार है। कांग्रेस के लिए भाई बहन यही उनके परिवार का हिस्सा। झालावाड़ में वसुंधरा राजे का कांग्रेस पर हमला। झूठे वादे करती है कांग्रेस। बीजेपी के पास रोड मैप।
राजगढ़ में सचिन पायलट ने उठाया महंगाई का मुद्दा, पूछा टमाटर प्याज आलू क्यों महंगा है। धौलपुर में कांग्रेसी विधायक और निर्दलीय प्रत्याशी खिलाड़ी लाल बैरवा की रैली में बिगड़ी तबियत, कार्डियक अरेस्ट, आईसीयू में कराए गए भर्ती। कांग्रेस और बीजेपी का केसीआर का हमला, दोनों को बताया तेलंगाना विरोधी। केसीआर ने कहा 2024 में बनेगी गठबंधन सरकार, मजबूती से लड़ेंगे चुनाव। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी का पलटवार, कहा केसीआर का बेटा सीएम बनने के काबिल भी नहीं, प्रधानमंत्री का तो सवाल ही नहीं। अशोक गहलोत के बेटे वैभव को ईडी का समन, आज पूछताछ के लिए बुलाया। पेपर लीक केस में इससे पहले भी एक बार पेश हो चुके हैं वैभव गहलोत। ईडी ने न्यूज क्लिक फंडिंग मामले में नेवल रॉय सिंघम को समन के साथ एक नया सेट भेजा। तेलंगाना में आईटी की छापेमारी पर बोले विधायक भास्कर राव, कहा मेरे किसी संबंध के घर पर नहीं पड़ा। आज लखनऊ में होगा सहारा श्री सुब्रत रॉय का अंतिम संस्कार, गोमती नगर में उनके आवास में पहुंचा पार्थिव शरीर। सुब्रत रॉय के निधन से गोरखपुर में शोक की लहर, यहीं केंद्रावती निवास से की थी अपने कारोबारी सफर की शुरुआत। जेल में बंद तमिलनाडु के मंत्री सेंथिल बालाजी की बिगड़ी तबियत, इलाज के लिए लाए गए स्टैनली अस्पताल। आज इजरायल